चलिए शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट वन हम पूरे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उनका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हम पार्ट वन में पूरा इधर से ये पार्ट पढ़ लिए थे, पार्ट वन। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूरा पार्ट। अब हम पार्ट टू में जो पढ़ेंगे वो ये पार्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, इसमें कौन कौन सा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम डेवलप टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं डेवलप टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसको भी डेवलप किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट टेक्स्ट। अगर हमको कुछ लिखना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा। अगर हमको कुछ ड्रॉ करना है, ड्रॉ एन इमेज, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर हमको जरूरत पड़ेगा। और एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन, ये सब जो एग्जाम्पल है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप यूजिंग वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग डेवलप करते हैं कैसे? वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज से हम प्रोग्राम करके उसको डेवलप करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ओके, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। जो भी डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, हमको अलग अलग टाइप यूज़ पर्पस के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है तो फिर हम वहाँ पे पेंट का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर हमको पेंट का यूज बनाना है, किसी का डायग्राम बनाना है, तो हम पेंट यूज़ करेंगे। अगर हमको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कुछ एक्सेल का काम करना है तो हम उसमें एक्सेल का यूज़ करेंगे। मतलब अलग अलग जो भी है, सबका अपना अपना पर्पस के हिसाब से यूज़ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2। चलिए, अब फर्स्ट है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें फर्स्ट में आते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अब जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हम देखेंगे। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, the general purpose application software is used to perform the same set of tasks for a large number of users। देखिए, अगर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उसे बोल सकते हैं जो कि एक चीज़ अगर बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, हम भी उसको यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरा भी यूज़ कर रहा है, तीसरा भी यूज़ कर रहा है, मतलब एक सॉफ्टवेयर को बहुत कोई अपने अपने यूज़ में ला रहा है, तो उसको बोलेंगे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सम कॉमन टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर। देखिए, ये सब जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई टाइप्स है, कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक करके। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो वर्ड से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे टेक्स्ट से, तो फिर हम उसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में रखते हैं। अब देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, मतलब टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इनेबल यू टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, सेव एंड प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक ऑफ ए डॉक्यूमेंट। देखिए, जितना भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो सब हम लोग को अलाउ करते हैं। वो सब क्या करते हैं, हम लोग को अलाउ करते हैं टू क्रिएट, कुछ बनाने के लिए, टू एडिट, अगर कुछ गलती हुआ तो एडिट करने के लिए, या तो फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट करने के लिए, हमको सेव करने के लिए, और अगर हम चाहते हैं कि जो हम किए हैं कंप्लीट, हम उसको क्या करें, उसको प्रिंट करें, तो उसका भी होता है। और ग्राफिक्स, अगर उसमें कलर वलर कुछ यूज़ करना चाहते हैं, तो वो सब हम लोग को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो लेटर, जो भी हम लेटर, स्कूल का लेटर अगर लिखना है किसी को भेजने के लिए, या तो रिपोर्ट लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखना है, या तो नोट्स, अगर हम कोई कॉपी नोट्स है बुक छापने के लिए, तो फिर हम उसको नोट्स लिखते हैं, या तो स्टोरी, कोई कहानी लिखना है, तो वो सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ही मदद से होगा। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जानते ही हैं। दूसरा है लैबरेट ऑफिस राइटर। ठीक है, ये भी एग्जांपल है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। एंड तीसरा है वर्ड परफेक्ट आर द एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये देखिए, इनका लोगो देख लीजिए, आप ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा लैबरेट ऑफिस राइटर, और तीसरा वर्ड परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज टू एंटर डेटा इन ए वर्कशीट।
हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं, वर्कशीट, एक वर्कशीट में खुलता है, उसमें हम लोग रो एंड कॉलम होता है और उसमें हम लोग सब डेटा को इंटर करते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम, जो ये होता है वर्कशीट बना हुआ होता है किस चीज़ से, रो कहने का मतलब आपको हम समझा रहे हैं, रो कहने का मतलब देखिए ये रो हो गया और ये कॉलम, ठीक है, ये कॉलम, ठीक है। तो ये रो वाइज और ये कॉलम वाइज, ऐसा अगर रहे तो हम इसमें डेटा फिल करेंगे 2 4, चाहे तो अपना नाम जो होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट वर्क में वो सॉफ्टवेयर में करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, इट ऑल्सो इनेबल यू टू परफॉर्म कैलकुलेशन करने के लिए, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन का भी यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखें 2, फिर अगला रो में लिखें 2, फिर अगला रो में लिखें 100। अब हमको इसमें टोटल चाहिए, मान लीजिए हमको यहाँ पे टोटल चाहिए, तो कितना टोटल का जो इसका फार्मूला होगा वो हम यूज़ करके 104 ऐसे करके। तो ये सब कैलकुलेशन, ये तो छोटा एग्जांपल है, जब बड़ा यूज़ करते हैं तब इसका यूज़ होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट एंड एनालिसिस द डेटा, हम क्या इसको चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ऑफिस का डेटा है, हमको ऑफिस में, स्कूल में जैसे है रोल नंबर वाइज, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड, सारा जो नाम है वो सब डिटेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और बाद में हम एनालिसिस कर सकते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज है, उसमें 5000 स्टूडेंट है, 5000 में हमको एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे, हम रोल नंबर वाइज सर्च करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, यूनिक डेटा, उससे एनालिसिस करके हम उसका डेटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये सब एग्जांपल है इनका, किनका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लैबरेट कैल्क और जी नेमरिक, ठीक है, आर द एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। थर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड डील करवाएंगे, इसीलिए लास्ट पार्ट भी आप देखना ना भूलें, पूरे वीडियो को देखें। अगर आपको नोट्स करनी है तो आप इससे पाउज कर कर नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए, क्या होता है डेटाबेस, ए डेटाबेस इज ए स्ट्रक्चर्ड स्टोर हाउस। स्टोर हाउस मीन्स, अगर घर में हम स्टोर हाउस बनाते हैं, मीन्स जितने भी घर का इसेंशियल सामान है हम क्या स्टोर करके वो घर में रखते हैं। और फिर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, बट यहाँ पे हम रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब ऑफ वन और मोर फील्ड, क्या, एक या एक से अधिक फील्ड का। ए टेलीफोन डायरेक्टरी, जो टेलीफोन डायरेक्टरी है वो हमारा डेटा रखता है। स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, ठीक है। यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो एग्जाम्पल है किसका, डेटाबेस का। जो भी हमारे स्कूल या कॉलेज में अटेंडेंस बनता है उसमें भी क्या डेटा रखा जाता है, ये कौन दिन प्रेजेंट था, कौन सा दिन एब्सेंट था, तो ये सब डेटा को वो रखते हैं, ठीक है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। नेक्स्ट, ए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस, ठीक है, ये तो पता है। इट अलाउ यू टू ऐड, ये क्या करते हैं, हमको अलाउ करते हैं ऐड करने के लिए, कोई भी नाम ऐड करने के लिए। मान लीजिए न्यू एडमिशन हुआ तो हम उससे स्टूडेंट का नाम ऐड करेंगे। रिट्राइव, हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं। सर्च, हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। सॉर्ट, मतलब डेटा को सॉर्ट करना है कि जिसका नाम आर से है वो उसका डेटा हमको दो, जिसका नाम पी से है उसका दो, चाहे तो जिसका मान लीजिए रोल नंबर 1 से 10 तक है, 1 से 10 तक है, उसका हमको नाम दीजिए। तो ये सब सॉर्टिंग का यूज़ होता है। एंड प्रिंट इंफॉर्मेशन इजीली फ्रॉम द डेटाबेस, और हम ये जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, ऑरेकल और माई एसक्यूएल, ये सब जो एग्जांपल है वो सम डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जितने भी बैंक्स हैं उसमें ऑरेकल सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, ठीक है। बहुत बड़ा ये सॉफ्टवेयर एक है जिसकी मदद से क्या, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी हम वहाँ रखते हैं। आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, जैसे बैंक है, मान लीजिए आप, अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया इसीलिए, पहले जब नहीं था तो फिर क्या, आपका पासबुक और उसका रजिस्टर, आपका मान लीजिए अकाउंट में 1 लाख है, आप उससे 50,000 निकाल लिए, तो क्या किया, आपका 1 लाख में आपका पासबुक में भी लिख दिया, अपना रजिस्टर में भी। बट अभी जितने भी ऑनलाइन पेमेंट उमेंट आ गए हैं तो इससे उनका डेटा रखने में मुश्किल होता था, इसीलिए वो ये ऑनलाइन डिजिटली का काम किए, और उसका माई एसक्यूएल का हर यूज़ होता है। बहुत सारे बैंक माई एसक्यूएल भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे एसक्यूएल यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बहुत सारे कंपनी या तो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑरेकल, माई एसक्यूएल आर द एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डीटीपी, इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। क्या है इनका मतलब, ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू अरेंज टेक्स्ट, जो भी हम क्या करते हैं, टेक्स्ट वेक्स्ट को क्या करते हैं, कुछ भी किए, या तो ग्राफिक को, जो भी ग्राफिक पेंट वेंट हम ऐड किए उसमें कलर वाला ऐड किए, लुकिंग डॉक्यूमेंट एज ए
ठीक है। तो क्या करते हैं, जो कुछ अट्रैक्टिव ढंग से, मान लीजिए सरस्वती पूजा आ जाता है तो चंदा काटने के लिए रसीद हम लोग बनाते हैं, या तो स्कूल है उसका पम्पलेट बनाना है, ठीक है, तो क्या उसका स्कूल का नाम, उसका जो भी डिटेल विटेल होगा सब उसमें मेंशन कर देते, तो एक अरेंजिंग ढंग से। तो इसका डीटीपी का सॉफ्टवेयर का काम है वही करना, उसको थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव डिज़ाइन करना। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सच एज वॉचर्स, वॉचर्स जो बनाते हैं वो मैगजीन्स, बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं इमेज का, न्यूज़ लेटर, न्यूज़ का जो न्यूज़पेपर आते हैं वो, ठीक है, और पोस्टर, जो भी पोस्टर देखते हैं रोड किनारे लगा हुआ रहता है, वो सब सब किससे बना हुआ रहता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर से, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशिंग, एडोब इन डिज़ाइन और सेरिफ पेज प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का काम प्रेजेंट करना, किसी को हम दिखा रहे हैं कुछ तो प्रेजेंट करके दिखाएंगे, वही इसका काम है। ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड डिजाइन प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड, शो, एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप। क्या करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जो जनरली सभी विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड रहते हैं, ये तो हम क्या करते हैं, इसकी मदद से स्लाइड शो करते हैं। स्लाइड शो में मतलब स्लाइड वाइज एक एक करके, ये जैसे स्लाइड है इसमें डायग्राम बना हुआ है, फिर ये स्लाइड है तो ये स्लाइड गया तो फिर ये स्लाइड आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो स्लाइड शो की मदद से थोड़ा अट्रैक्ट प्रेजेंट करते किसी के सामने, ठीक है। और दूसरा एनिमेशन, एनिमेशन कर कर और वीडियो क्लिप, छोटा छोटा वीडियो क्लिप डाल के, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओके। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लाइब्रेट ऑफिस, इम्प्रेस एंड की नोट आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये देख लीजिए इनका लोगो और डिज़ाइन ये ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, सम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक मतलब कोई कलर वलर करने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट कलरिंग का काम, ठीक है। ए ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट इमेज। क्या करता है, ये हम लोग को मदद करता है क्रिएट और एडिट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए फोटोग्राफ्स, क्या फोटोग्राफ, पोस्टर, पोस्टर हम डीटीपी से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, याद रखिए। चार्ट्स एंड लोगोज, जितना भी लोगोज, बड़े बड़े स्कूल का लोगोज, जैसे आपका स्कूल का लोगोज बनता है तो उसमें डिजाइनिंग अच्छा से किया रहता है, ठीक है, तो लोगोज इसी से मदद से बनता है, ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर से। और भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बट यहाँ एग्जांपल है पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो हर सबके लैपटॉप में होता है जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। दूसरा एडोब फोटोशॉप, आप कभी भी फोटो खिंचाने जाते हैं तो डायरेक्टली आपका फोटो शूट करके वो दे नहीं देते हैं, उनको क्या करते हैं, एडिट करते हैं, तो एडिट करते हैं तो एडोब फोटोशॉप से। और जी आई एम पी भी एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। थर्ड देखिए क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या था, इट इज़ यू ए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव एप्लीकेशन बाय यूजिंग टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। क्या होता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, हमको विंडोज़ मूवी मेकर, किसी भी हम लोग मान लीजिए क्या, कुछ हमको मूवी बनाना है, क्या मूवी बनाना है, या तो कोई हमको एनिमेशन बनाना है, वीडियो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एडिट करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें एडिट करते हैं, ठीक है। तो एडिटिंग जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है वो एडिटिंग में हमारा काम आता है। क्रिएट क्या, इंटरेक्टिव मीन्स बहुत बढ़िया दिखने के लिए, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल कौन है, विंडोज़ मूवी मेकर, एडोब एनिमेशन, स्क्रैच आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। देखिए ये विंडोज़ मूवी मेकर है, एडोब एनिमेट और ये स्क्रैच, ये सब एग्जांपल है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को। एग्जांपल आप लिखते जाए कॉपी में, ठीक है। आपको एक और मैं बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट बात, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब होता है वन और मोर देन सॉफ्टवेयर। अगर कोई सॉफ्टवेयर के अंदर एक या एक से अधिक सॉफ्टवेयर है, एक नहीं, एक से अगर अधिक सॉफ्टवेयर है तो उसको बोल सकते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे बता दे रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर पैकेज बंडल मोर देन वन टाइप, क्या मोर देन वन टाइप, हम आपको बोले ऑफिस सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनटू क्या, इनटू ए सूट प्रोग्राम मतलब एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम डाले हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज। सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का था, जिसमें क्या एक सॉफ्टवेयर पैकेज था जो क्या क्या इंक्लूड करता था, वो क्या क्या इंक्लूड करता था। फर्स्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड स्काइप प्रोग्राम। मतलब एक ठो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 खरीदिए और आपको इतना सारा सॉफ्टवेयर मिल जा रहा है, जिससे वर्ड से आप टेक्स्ट का काम, एक्सेल से आप रिकॉर्ड का काम, पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन का काम एक्सेस कर सकते हैं। ये सब का काम एक ही सॉफ्टवेयर से आपको हो जाता था, तो इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। जहाँ क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, क्या एक चीज़ खरीदो और उसमें आपको दो तीन चीज़ मिले तो वो होता है सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट है,
कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है? कस्टमाइज मतलब ये कस्टमर के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया गया है, इसको बोलते हैं कस्टमाइज। अपने अनुसार जो सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करवाते हैं उसको कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, देखिए ए कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कस्टमाइज ढंग से स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क करने के लिए, ठीक है, ये किस जनरली कौन यूज़ करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्कूल कॉलेज में। ठीक है, इट डेवलप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया जाता है। एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए देखिए इसका एग्जांपल का क्या क्या है। टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, जितना भी इंडियन रेलवे या तो रिजर्वेशन सिस्टम होता है वो अपने अनुसार से सॉफ्टवेयर को बनाया है, उसको अगर कोई ले भी ले तो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड पेरोल सिस्टम, पेरोल सिस्टम मतलब अगर किन्हीं को पेमेंट वेमेंट देना है तो उसके हिसाब से वो अपना सॉफ्टवेयर। एंड स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सब एग्जांपल है किनका? कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो स्कूल मैनेजमेंट में, टिकट रिजर्वेशन में, पेरोल सिस्टम में। ठीक है, आर द एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है वो देखिए ये क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है वो देखिए। मोस्ट सॉफ्टवेयर आर ओन्ड बाय ए कंपनी और ए इंडिविजुअल। जो भी मोस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, वो या तो कोई कंपनी के बनाया हुआ होगा या तो इंडिविजुअल का। जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब कंपनी का बनाया हुआ, या तो कोई अपना पर्सनल ऐप भी या तो सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वी हैव टू पे फॉर द सॉफ्टवेयर एंड कैन नॉट मॉडिफाई द सोर्स कोड। जो भी उसका सोर्स यूज़ हुआ है, ठीक है, जो भी हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? वो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, वो एक बार जैसे बना हुआ वैसे ही वो काम करेगा, आपको सिर्फ उससे वर्क लेना। ठीक है, तो जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं हमको उसमें पे करना पड़ता है पैसा डाउनलोड करने के लिए या तो सॉफ्टवेयर को रिडीम करने के लिए। ठीक है, जैसे जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब क्या है? ये सब पेबल हैं, पे करना पड़ता है तभी हमको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वो एंटीवायरस या तो ये जो भी है। ठीक है, अब देखिए एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूजुअली प्रोवाइड फ्री। ये क्या होते हैं? प्रोवाइड फ्री, ये फ्री का होते हैं, ये फ्री के लिए होते हैं। ठीक है, इनको कोई भी यूज़ कर सकते हैं। टू यूज़र अलॉन्ग विद द सोर्स कोड, और सोर्स कोड के साथ यूज़र आल्सो रिसीव ए लाइसेंस फॉर द सॉफ्टवेयर। और ये फ्री होते हैं और इसके लिए यूज़र्स को लाइसेंस भी मिलते हैं यूज़ करने, विच अलाउ देम टू शेयर द सॉफ्टवेयर। और जो हम लोग को अलाउ करते हैं क्या? इसको शेयर, हम यूज़ कर रहे हैं तो आप भी इसको यूज़ करो, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और मॉडिफाई इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर यूज़र, वही है क्या? मॉडिफाई इट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू अदर। देखिए ये सब, ये क्या कर सकते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो भी जितने भी हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे को दे भी, शेयर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब देखिए इनका एग्जाम्पल कौन कौन सा है वो। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फर्स्ट फायरफॉक्स ब्राउज़र, फायरफॉक्स जो जैसे फायरफॉक्स है, लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, थंडरबर्ड, थंडरबर्ड एक ईमेल एप्लीकेशन है, ईमेल भेजने के लिए काम आता है। ठीक है, ये सब जो है ये एग्जांपल है ओपन सोर्स कोड का। अपाचे, अपाचे सर्वर, ये वेब ब्राउज़र है। ठीक है, लाइब्रेट ऑफिस, ऑफिस एप्लीकेशन पैकेज, GIMP इमेज एडिटर आपको बताए भी थे, एंड SQL माई SQL डेटाबेस, इसमें डेटाबेस रखते हैं, DBMS का एग्जांपल है। आर सम पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। देखिए आपके लिए हम ना और भी बहुत सारे चैप्टर ला सकते हैं जिससे आपको मदद मिले पढ़ने में। ठीक है, आप मेरे चैनल एग्ज़ाम टच का, मेरे चैनल का नाम एग्ज़ाम टच है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि दूसरा भी कुछ पढ़ सके। अभी इस चैप्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आप इनको ध्यान से देखते जाइए और आप ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन को खुद से आप कर सकें। ये हरदम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। फर्स्ट है एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। कौन सा? ए, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेल नहीं होगा, पेंट भी नहीं होगा, पावर पॉइंट। क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इसमें हम स्लाइड वाइज या तो एनिमेशन वाइज या तो वीडियो वाइज प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थर्ड, एडोब इन डिज़ाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एडोब इन डिज़ाइन ये किसका एग्जाम्पल है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग का भी नहीं, ये सी नंबर, DTP। क्या है? DTP का, DTP सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का,
अब क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन है? तो एडोब फोटोशॉप नहीं है, बी नंबर इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। विनजिप तो कॉम्प्रेस करने में मदद करता है, एडोब फोटोशॉप फोटो एडिट करने के लिए, तो इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉफ्टवेयर डेवलप टू मीट अ स्पेसिफिक इक्विपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, जो सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक रिक्वायर के हिसाब से, अगर कोई आदमी अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से सॉफ्टवेयर को डेवलप कराए या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए, तो उसको क्या बोल सकते हैं? कंपनी सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, तो बी नंबर कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर है। कस्टमाइज मीन्स अपने अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप कराना, ठीक है, जो कि अगर दूसरा कोई यूज़ करेगा तो उसको यूज़ भी नहीं कर पाएगा। जैसे रेलवे का, ठीक है, रेलवे का टिकट रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर है, आप उसको लेके क्या कीजिएगा? कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, कस्टमाइज वो है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर इज, जो सॉफ्टवेयर हम लोग को यूज़ करता है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, डेटा लॉस्ट ये सबसे बचाता है, या तो वायरस अटैक, तो कौन है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की? तो सी नंबर, नेटॉन सिक्योरिटी आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, इसमें से स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं? ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, ये जो ऊपर ABC हैं सभी है। टेप रिकॉर्डर ये भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क ये भी स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लाइट पेन? अब जो लाइट पेन आपको नहीं देखे होंगे, या तो नेट में आप सर्च करके देख लें। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है अलग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर, ऑप्टिकल। लाइट मतलब लाइट ऑप्टिक्स का रिलेटेड है, इसीलिए इसका क्या होता है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये क्या है? लाइट पेन एग्जाम्पल है किसका? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का, ठीक है। कुछ लास्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो, ये तो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं है और ये भी नहीं, बट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको दे दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब। जो सबसे पहला जनरेशन का कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब से चलता था, जो बहुत हीट होता था और बहुत बड़ा होता था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ फुल फॉर्म भी है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब फुल फॉर्म है। फर्स्ट है डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, और इसका एक और होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, तो दोनों याद रखिए। सेकंड वन सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। थर्ड NAS, तो इसका फुल फॉर्म नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। जितने भी नेटवर्क से अटैच स्टोरेज है, क्लाउड जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्लाउड, वीवो क्लाउड, जैसे हम लोग को जीमेल बनाते तो जीमेल में कुछ स्पेस दिया जाता है ना फोटो वोटो रखने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है? क्लाउड डिवाइस है, तो वही नेटवर्क अटैच स्टोरेज का एग्जांपल है। फोर्थ DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए। DTP क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। एंड लास्ट वन SQL का एग्जांपल क्या? नहीं सॉरी, फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्या? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्या? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल टेट एग्जाम को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।